हेलो एवरीवन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ए गिवन। ओके, और अपन को पूछ रहा है कि बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का डोमेन कैसे निकालते हैं। ओके, जब हम लोग डोमेन निकाल देंगे फिर हमको इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू आ जाएगा और फिर अल्फा और बीटा वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 विथ बेस 10। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओके इंटू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 10 विथ बेस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। क्लियर। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, उसको हम बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि जनरली 3 टाइप का क्वेश्चन डोमेन की केस में ऑलवेज आता है, ऑलवेज। ओके, वो क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, दूसरा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स और तीसरा 1 अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। ये 3 टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाता है डोमेन के केस में। तो इसका फंडा क्या है, आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि रूट के अंदर का जो भी क्वांटिटी होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज होता है पॉजिटिव। तो हम लोग इस केस में यूज करते हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और इस केस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स वो क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस केस में यूज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ओके, और हम लोग थर्ड में देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। तो इस केस में जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो ऑलवेज होना चाहिए पॉजिटिव, ये 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हम लोग इस केस में यूज करते हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो हम लोग इसको नाम दे दिए, इसको बोलते हैं बीमारी नंबर 1, बीमारी नंबर 2 और इसको बोलते हैं बीमारी नंबर 3, ताकि आपको याद करने में इजी पड़े। ओके, चलो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे जो गिवन। ओके, इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, वो है लॉग से रिलेटेड। आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं तो हम बता देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग के अंदर यदि मान लेते हैं यहाँ पे ए है और बेस में क्या है बी। ओके, तो इस केस में हम लोग 3 पत्ते फेंकते हैं। हम मेमोरी को याद रखने के पर्पज से हम 3 पत्ते बोल रहे हैं। वो क्या है, पहला पॉइंट है जो हमारा ए होता है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, और दूसरा पॉइंट है जो हमारा बी है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और तीसरा पॉइंट हमारा बी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर। तो हमारे ये दोनों कॉन्सेप्ट से ये हमारा क्वेश्चन इजिली डील हो जाएगा। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा पहले लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर क्या है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो हम लोग इसको यूज करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओके ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा हमारे पास क्या है जो नीचे में लिखा हुआ वो क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। और तीसरा हमारे पास क्या है लॉग के अंदर है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि हमारा बेस में कितना है 10 है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बेस में कितना है 10 है, तो ये तो ऑलवेज हमारा 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर, हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए, इसके लिए अप्लाई कर लिए और इसके लिए अप्लाई कर लिए। ये तीनों को सॉल्व करने से तीनों को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, और जो इंटरसेक्शन से जो हमारा आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, इससे रिलेटेड आप लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, यदि आपको याद नहीं तो हम आपको यहाँ बता देते हैं फंडा क्या होता है। देखो, लेट सपोज करो आपके पास 3 फंक्शन है एफ, जी और एच। ओके, और आपका ये तीनों फंक्शन इस स्टेप से रिलेटेड है, इस स्टेप से एफ इंटू जी प्लस एच, या फिर दूसरा एफ डिवाइड बाई जी माइनस एच, या फिर मान लेते हैं इस टाइप से रिलेटेड है एफ इंटू जी इंटू एच। इस टाइप करेगा और भी कोई वेराइटी करेगा। ये तीनों केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एफ का डोमेन निकालते हैं, जी का डोमेन निकालते हैं और एच का डोमेन निकालते हैं, और तीनों का डोमेन निकालने के बाद हम लोग तीनों कर लेते हैं इंटरसेक्शन। सिमिलरली इस केस में भी
एफ का डोमेन निकालते हैं, जी का डोमेन निकालते हैं और एच का डोमेन निकालते हैं, और तीनों को डोमेन निकालने के बाद क्या लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन। और यहाँ पे भी एफ का डोमेन निकालते हैं, जी का डोमेन निकालते हैं और एच का डोमेन निकालते हैं, तीनों को डोमेन निकाल लेते हैं, और जो हमारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है वही हमारा होता है फाइनल आंसर। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ निकाल दिए, इंटरसेक्शन लेंगे और क्या निकालेंगे, डी ऑफ जी निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन लेंगे और डी ऑफ एच निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर? चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको डील करते हैं, तो इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5, ओके, और हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको उठा के डायरेक्ट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हो गया हमारे पास x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्लियर? ओके, हम लोग फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे चलते हैं। ओके, अब उससे पहले आपको, हाँ ओके, नंबर लाइन पे चलते हैं, उससे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। आपको इसको डील करने के लिए आपको आना चाहिए वेविकर मेथड। ओके, तो इससे आगे फर्दर डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं टर्निंग पॉइंट। ओके, टर्निंग पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है, इसको जीरो करने से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, जस्ट सेकेंड, पहले हम लोग इसको डील कर लेते हैं। पहले इससे निकालते हैं टर्निंग पॉइंट, तो इसको x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देते हैं, और इसको 0 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू करेंगे 0, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो हम लोग जाएंगे नंबर लाइन पे, तो छोटा कौन है, -5, तो हम लोग लिखेंगे पहले -5 को, फिर लिखेंगे 5 को। ओके, हम लोग शुरू करते हैं प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस। हमको चाहिए क्या, ग्रेटर देन के लिए हमको चाहिए पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव कौन सा पोर्शन हो गया, ए वाला पोर्शन हो गया पॉजिटिव, और हमारा ए वाला हो गया पोर्शन पॉजिटिव, तो हमारे पास हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5, यहाँ पे होगा क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वल टू का साइन, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, क्लोज ब्रैकेट। यूनियन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर? ये हमारा बन गया इसके लिए, ये हमारा बन गया x का वैल्यू। ओके, हम लोग इसके लिए देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x का वैल्यू क्या लेना है, प्लस माइनस 2 को नहीं लेना है, इसके अलावा हम लोग हर वैल्यू ले सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट करली ब्रैकेट -2 और 2। करली ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि हम लोग को सिर्फ ये दोनों वैल्यू नहीं लेना है, बाकी हम लोग हर वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर? चलो आप इसको और इसको लेते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं टर्निंग पॉइंट। ओके, और इसके लिए निकालते हैं टर्निंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, और पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -5, और यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 3। ओके, तो हम लोग चलते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो नंबर लाइन हम लोग यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू कौन है, -5, और उसके बाद बड़ा वैल्यू कौन है, 3। हम लोग शुरू कैसे करते हैं, प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से। ओके, हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं वेविकर मेथड। इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका होता है, इसका स्टेप्स होते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसको अभी यहाँ नहीं बता रहे हैं। ओके, जब यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा या फिर आपको वेविकर मेथड नहीं आता होगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम आप लोग के लिए उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। क्लियर? ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारी कौन सा इनइक्वालिटी, एक ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं। तो हमारे पास प्लस साइन के लिए कौन कौन सा रीजन आ गया, ए वाला रीजन आ गया और हमारा ए वाला रीजन आ गया। तो हमारे पास हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -5, लेकिन यहाँ पे होगा ओपन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे हमारा इक्वल टू का साइन नहीं है। यूनियन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 से लेके इन्फिनिटी। ओके, ये हमारा निकल गया x का वैल्यू। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों को क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। तो हम लोग आते हैं बड़ा वाला नंबर लाइन पे। ओके, चलो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं। हमारा वैल्यू क्या क्या है, एक आया है -5 और क्या है -2 +2 +3 और +5। ओके, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं -5 से बराबर है और इससे छोटा, और क्या यहाँ पे क्या है +5 के बराबर है और इससे बड़ा। और हमारा दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता हमारा ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसमें से -2 पे होना चाहिए ऑल, और इसके अलावा 2 पे भी होना चाहिए हमारा गोला, इसके अलावा ऑल रियल नंबर। ओके,
नंबर 2 हम लोग थर्ड को प्लॉट करते हैं। थर्ड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है -5 पे है ओपन और इससे हमारा है छोटा, उसके बाद है हमारे पास +3 है यहाँ पे, इस पे भी हमारा है ओपन और इससे हमारा बड़ा है। अब हम लोग को लेना है तीनों में कॉमन सेक्शन, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, हमारा कॉमन हमारा आ रहा है इसके आगे का रीजन जिसमें तीनों आ रहा है। देखो आप हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा यहाँ पे डोमेन के लिए वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -5। यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए ओपन है बट इसके लिए क्लोज है, तो हम लोग को जो यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज है तो हम क्या लेना पड़ेगा, ओपन यूनियन। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्लोज है और बाकी सब में क्लोज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 पे क्लोज और यहाँ कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ओके, अब हमारे पास जो डोमेन लिखा हुआ था कौन सा फॉर्मेट में था उसको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा फॉर्मेट गिवन था वो फॉर्मेट है -∞ से अल्फा यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। ओके, तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो गिवन वो है x बिलोंग्स टू -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से लेके हमारे पास है इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -5 और हमारे पास बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5। हमको निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो -5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 125, तो हमारे पास कितना हो जाएगा जोड़ने पे 150। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलो बाय बाय।